हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स प्रश्न वाले 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में प्रश्न वाले 2.2 का परिचय देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, इस बहुपद से। उसके बाद जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है, हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ठीक है। तो हम लोग को वही प्रूफ करके दिखाना है। अगर हम लोग उसको बराबर करके दिखा देते हैं, शून्यकों का योग जो है -b/a के बराबर हो जाता है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो c/a के बराबर हो जाता है। तो मतलब क्या है कि हम लोग जो शून्य निकाले हैं वो सत्य है, यानी कि हम लोग का जो सॉल्व किए हैं वो सही है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले इस बहुपद का शून्य निकालते हैं, फिर उसका शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, योग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 को इस तरह से तोड़ेंगे, -2 को इस तरह से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर हम लोग को फिर -2 ही मिले। जोड़ने या घटाने पर हम लोग को -2 ही मिले और गुना करने पर हम लोग को क्या मिलना चाहिए, 1 गुना -8 बराबर -8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग तोड़ेंगे 2 को, तो हम लोग 2 को तोड़ सकते हैं 4 -2 करेंगे तो 2 मिलेगा। अगर हम लोग इसको माइनस में लेते हैं, प्लस में इसको लेते हैं, तो हो जाएगा -2, सही है। उसके बाद अगर हम लोग फिर -2 और 4 को, 2 और -4 को गुना करते हैं तो हम लोग को -8 भी मिलता है, यानी कि हम लोग का सही आ रहा है, ठीक है। -2 भी है, -8 भी। तो इसका मतलब इसमें हम लोग को लेना होगा x का स्क्वायर -4x और प्लस में 2x, -8 हो जाएगा तब, ठीक है। अब इसमें 2 जोड़ा बन गया, इस जोड़ों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे और इस जोड़ा में से हम लोग का निकलेगा कॉमन x, इसमें से बचेगा x और इसमें बचेगा सिर्फ 4, जो कि हम लोग x बाहर निकाल लिए हैं। तो अब फिर इसमें से जो साइन यहाँ पर रहेगा ना, हम लोग वही साइन यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो मान है वही मान तो यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि x को कितना से गुना करेंगे ताकि हम लोग को 2x मिले, ठीक है। और 4 को कितना से गुना करेंगे, 8 मिल जाए। अगर हम लोग उसको 2 से गुना करते हैं, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 8 होगा, ठीक है। तो फिर x प्लस में 2 और x माइनस में 4, हम लोग उसमें 2 गुणनखंड मिल गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर दिखाएंगे, बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -2, इसमें x बराबर हो जाएगा +4, ठीक है। शून्य हो जाएगा, एक तो हो जाएगा -2 और दूसरा हो जाएगा 4, ठीक है। अब शून्यकों का योग निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योग हो जाएगा, इसमें -2 को 4 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा +2। इसमें शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो उसमें -2 गुना 4 बराबर -8। अब हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सत्यता की जांच। अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद का जो मूल रूप होता है ना, वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे बहुपद दिया है x स्क्वायर -2x माइनस में 8, ठीक है। यानी कि a का मान इसमें 1 है, b का मान -2 और c का मान -8। तो पहले हम लोग इस बहुपद को यहाँ लिख लेते हैं और ये दोनों बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसलिए हम लोग का a का मान निकल जाएगा a और b का मान -2, c का मान -8, ठीक है। अगर अब हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध देखेंगे तो इसमें हो जाएगा शून्यकों का योग -b/a होता है
और b का मान इसमें दिया हुआ है, तो माइनस ऑलरेडी है और फिर माइनस b का मान -2 और a का मान 1, तो इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर पूरा हो जाएगा 2। यानी कि हम लोग का इसमें 2 और 2 दोनों सेम आ गया। शून्यों का योग इसमें हम लोग का 2 आया था, इसमें आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। और आगे देखते हैं शून्यों का गुणनफल। c बट्टे में a होता है, c बट्टे में a होता है, तो इसमें c का मान क्या है 8 है, माइनस में 8 है, तो माइनस 8 लिख देंगे और a का मान 1, तो -8 यहाँ आएगी। यहाँ भी -8 है, यहाँ पर भी -8 है, यानी कि हम लोग का जो शून्य निकाला है इस बहुपद का वो हम लोग का सत्य है। ठीक है, तो बच्चों ये है हम लोग का दूसरा बहुपद जो कि s के फॉर्म में है। पहला वाला जो बहुपद था वो हम लोग का x के फॉर्म में था। ठीक है, तो बच्चों फिर हम लोग उसी तरह से इसका पहले शून्य निकालेंगे, फिर सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग -4s को इस तरह से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर हम लोग को तो -4 ही मिले। ठीक है, और गुना करने पर हम लोग को 4 के 4 गुना 1 बराबर 4 मिले। ठीक है, तो इसमें पहले 4 को तोड़ते हैं। 4 को 2 2 4 करेंगे तो 4 होता है इसमें, लेकिन माइनस में नहीं आता, दोनों को माइनस मिलेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस में 4 आ जाता है। ठीक है, अगर -2 और -2 को गुना भी करेंगे तो इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि हम लोग -2 को जोड़ा लेंगे। ठीक है, ताकि दोनों सेम आ जाता है। तो इसमें -4s का स्क्वायर -4s को हम लोग तोड़ेंगे, तो इसमें हो जाएगा माइनस में 2s -2s प्लस में 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया और इसमें हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आता है, इसमें क्या कॉमन आएगा और इसमें क्या कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसमें से जो है कॉमन आएगा 2s, तो इसमें बचेगा फिर 2s -1, और इसमें जो साइन यहाँ पर रहता है वही साइन हम लोग को यहाँ पर लेना होता है, और ये तो दोनों सेम है, 2s -1 हो जाएगा, और दोनों जब सेम है तो इसमें हम लोग -1 ले लेते हैं। अब देखो -1 को 2s से गुना करेंगे तो -2s होगा, -1 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 1 होगा। ठीक है, अब दोनों सेम हो गया, 2s -1 2s -1। अब हम लोग इसका शून्य निकालते हैं, तो शून्य निकालने के लिए दोनों को 0 के बराबर दिखाना होगा। जीरो के बराबर हो गया। अब देखो 2s बराबर में इसमें हो जाएगा 1, फिर इधर भी 2s बराबर 1। ठीक है, अब 2 इधर s रह जाएगा तो माइनस में 2 इधर आ जाएगा भाग में 2 1/2, इसमें s रह जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 1/2 हो जाएगा। तो शून्य हो गया हम लोग का, शून्य हो गया 1/2 और 1/2, 2 शून्य हो गया। ठीक है, दोनों सेम हो गया। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि पैटर्न सेम रहेगा। अगर हम लोग का इसमें कुछ चेंज होगा तो वो होगा सिर्फ बहुपद में, बाकी जो पैटर्न है सबका सेम बनेगा। तो वो तो इसमें निकालेंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा। देखो इसमें कितना 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा मिलकर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसमें शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुना 1/2। जब गुना करेंगे तो 1 से 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, यानी कि 1/4 और 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बहुपद को यहाँ लिख लेते हैं। एक बार सत्यता की जांच के लिए पहले सत्यता की जांच लिखते हैं। सत्यता की जांच, अब बहुपद को लिख लेता हूँ। बहुपद हो गया हम लोग का 4s का स्क्वायर -4s प्लस में 1, और हम लोग का जो मूल रूप होता है बहुपद का वो होता है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। दोनों बहुपद का अगर तुलना करेंगे तो इसमें हम लोग का a का मान निकलेगा 4, b का मान निकल जाएगा माइनस में 4, c का मान निकल जाएगा
1, ठीक है। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b/a, और b का मान हम लोग का इसमें है -4, ठीक है। तो -b ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर माइनस में 4 दिया हुआ है, तो b का मान माइनस बाहर मिलेगा, फिर -4 और a का मान है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 4 प्लस 4/4 हो जाएगा 1। और फिर शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो जो होता है c/a, और c का मान होता है 1, c का मान 1 है और a का मान 4, तो 1/4 दोनों सेम। देखो इसमें 1 आया था, इसमें 1/4 आया था, तो ये भी 1, इसमें भी 1/4। तो बच्चों यानी कि हम लोग का जो बहुपद का शून्य निकाले हैं हम लोग, वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसी तरह हम लोग बाकी जो बहुपद है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा हम लोग का तीसरा नंबर बहुपद, जो कि बहुपद का मूल रूप में नहीं है। पहले हम लोग को इसको बहुपद का जो मूल रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले हम लोग को उस रूप में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं, यानी कि जो चर मान का घातांक होता है वो घटते क्रम में होता है। तो पहले है 6x का स्क्वायर, फिर होगा 7x, फिर माइनस होगा 3, ठीक है। अचर पद जो है वो लास्ट में होगा, ठीक है बच्चों। तो अब जो है ये हो गया हम लोग का बहुपद का मूल रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो अब देखें 7 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर तो हम लोग को -7 मिलेगा, प्लस या माइनस करके जोड़ या घटा करके हम लोग को मिलना चाहिए 7, और उसके बाद अगर गुना करेंगे तो गुना करके हम लोग को मिलेगा 6 या 18, 6 गुना -3 बराबर माइनस में 18 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस तरह से तोड़ते हैं -7 को, ताकि हम लोग को इसमें 18 मिल जाए। तो इसमें देखते हैं कि 9 और -2 करने पर तो हम लोग को इसमें 7 मिलता है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, माइनस में 7 चाहिए। अगर माइनस में 7 लेना है तो हम लोग को इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, और उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, और 2 को प्लस में करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग -9 गुना 2 करते हैं तो हम लोग को -18 भी मिलता है, ठीक है। यानी कि हम लोग को जो है ना ये वाला पैटर्न लगेगा। तो 6x का स्क्वायर माइनस 9x करेंगे इसमें, प्लस में 2x -3, ठीक है। इसमें 2 का जोड़ा बढ़ गया हम लोग का, 2 का जब जोड़ा बन गया तो हम लोग उसमें कॉमन निकालते हैं। तो इसमें कॉमन निकलेगा हम लोग का 3x, ठीक है। तो बचेगा इसमें x, 2x बचेगा, फिर इसमें निकलेगा 3, x निकल जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। अब इसमें भी जो प्लस साइन है तो इसमें प्लस साइन लेंगे। अब देखो ये वाला वन और ये वाला वन दोनों सेम है, तो वही इसमें लिख देंगे, दोनों सेम सेम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हो गया। और फिर इसको हम लोग निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, ठीक है। और शून्य निकालने के लिए हम लोग को दोनों को 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। इसमें 3x तो इधर -1 हो जाएगा, उधर 2x है तो इधर प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x इधर है, इधर आगे 3 हो जाएगा, माइनस में 1/3 हो जाएगा, इधर x रह जाएगा, इधर आ जाएगा 3/2, यानी कि शून्य को हो गया हम लोग का शून्य। एक तो हो गया माइनस में 1/3 और दूसरा हो गया 3/2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग निकालते हैं, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योग हो जाएगा -1/3 प्लस 1/3/2। अब इसमें एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 3 दूना 2 के तो माइनस में 2 होगा, अभी 3 क्या 9 प्लस, तो इधर आ जाएगा 7/6, ठीक है। अब शून्यकों का योग हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल -1/3 गुना 3/2,
पर गुना करेंगे तो उसमें होगा 3 लेके 3 माइनस में 3 होगा, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। बहुपद लिख लेते हैं इसमें 6x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। ठीक है, और फिर हम लोग मूल रूप से बहुपद का जो मूल रूप होता है उससे तुलना करेंगे तो हम लोग का इसमें a का मान निकल जाएगा 6, b का मान माइनस में 7 और c का मान माइनस में 3। तो फिर हम लोग फिर उसी शून्यकों का योग निकालते हैं, माइनस b बटे में a से शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b बटे में a और माइनस b, माइनस रख लेंगे पहले, b का मान माइनस में 7 है तो a का मान है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें 7 बटे में 6, यानी कि यहाँ तक हम लोग का सेम आ गया। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे में a, c का मान है माइनस में 3 और e इसका मान है 6। सॉरी, माइनस में 6 हो गया तो इसमें भी माइनस में था, माइनस 3 माइनस में होगा। ठीक है, यानी दोनों में बराबर हो गया। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का बहुपद 3 नंबर तक। और अगले वीडियो में हम लोग जो 4, 5, 6 बहुपद बचा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग का मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।